Good morning students, I'm Ritu, your science teacher. I hope you all are in good health and doing your all work regularly. Today in this video we will learn chapter number 6, which is changes around us. So the changes is inevitable. It means it will happen whether you want it or not. आप चाहो या ना चाहो changes होते हैं. The human mind can conceive things and can make it happen, which are known as desirable changes. तो डिज़ायरेबल चेंजेस वो चेंजेस है जिन्हें ह्यूमन माइंड एक्सेप्ट करता है और चाहता है कि वो हों. इट कैन इवन मेक द एफर्ट टू स्टॉप सम चेंजेस विच आर नोन एज अनडिज़ायरेबल चेंजेस. लेकिन कुछ चेंजेस होते हैं जिन्हें ह्यूमन्स चाहते हैं कि ना हो और उन्हें रोकने के लिए कुछ एफर्ट्स लगाते हैं. तो ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं अनडिज़ायरेबल चेंजेस. सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस मेनली दीज चेंजेस. The first one, desirable changes. Second, undesirable changes. Third, slow changes. Fourth, fast changes. And fifth, reversible changes. And the last, irreversible changes. Let's discuss these one by one. The first one is desirable changes. तो desirable changes वही change है जिन्हें हम चाहते हैं कि वो हों. जैसे कि चाइल्ड की ग्रोथ, अ बर्ड इंटू ए फ्लावर, एक बर्ड फ्लावर के अंदर कन्वर्ट होता है, वो डिज़ायरेबल चेंज है. किसी चाइल्ड की ग्रोथ होती है एक अडल्ट के अंदर, वो डिज़ायरेबल चेंज है. नेक्स्ट, अनडिज़ायरेबल चेंजेस. अनडिज़ायरेबल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिन्हें हम नहीं चाहते कि वो हों. जैसे कि टेरिटरी वॉर्स, वर्ल्ड वॉर्स, बर्निंग ऑफ पेपर एंड फॉरेस्ट फायर. क्योंकि जब भी ये चेंजेस होते हैं ये बहुत सारा लॉस कर देते हैं, इसलिए इन चेंजेस को हम अनडिज़ायरेबल चेंजेस की कैटेगरी में रखते हैं. नेक्स्ट आता है स्लो चेंजेस. स्लो चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो जब होते हैं तो ये टाइम लेते हैं, इसलिए ये आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, ऐसे चेंजेस को हम स्लो चेंजेस कहते हैं जो स्लोली होते हैं. जैसे कि ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड इनटू अ अडल्ट. एक चाइल्ड जब अडल्ट के अंदर कन्वर्ट होता है तो इसकी ग्रोथ स्लोली होती है. ऐसे नहीं है कि एकदम से ग्रोथ होके और अडल्ट में कन्वर्ट हो जाए, नहीं. तो ये जो स्लो प्रोसेस है, ये जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसी को हम कहते हैं स्लो चेंज. नेक्स्ट, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स. ग्लेशियर्स जब मेल्ट होते हैं तो ये धीरे मेल्ट होते हैं, इसलिए ये भी स्लो चेंजेस है. फ्रीजिंग ऑफ वाटर, जब वाटर फ्रीज होता है तो ये भी टाइम लेता है. ग्रोथ ऑफ प्यूपा टू अ बटरफ्लाई. जब प्यूपा एक बटरफ्लाई के अंदर ग्रोथ करता है, कन्वर्ट होता है, तो वो भी टाइम लेके होता है, इसलिए उसे भी हम क्या कहते हैं, स्लो चेंज. नेक्स्ट आता है फास्ट चेंजेस. फास्ट चेंजेस कौन से चेंजेस होते हैं? ये वो चेंजेस होते हैं जो रैपिडली होते हैं, मतलब बहुत फास्ट होते हैं. जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर एंड फॉरेस्ट फायर. जब जंगलों में आग लगती है तो वो बहुत रैपिडली होती है. ऐसे ही जब पेपर बर्न होता है तो वो फास्ट होता है, मतलब 1 सेकेंड में ही हो जाता है. लास्ट जो चेंज है वो है, सेकेंड लास्ट चेंज है रिवर्सिबल चेंज. रिवर्सिबल चेंज वो चेंज होता है जो रिवर्स हो सके. रिवर्स होने का मतलब है जो बैकवर्ड हो सके, अपनी ओरिजिनल फॉर्म को गेन कर सके. जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस. जब आइस मेल्ट होती है तो वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रही है. अगर हम वाटर को कोल्ड टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो ये फ्रीज़ होके किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, दोबारा से आइस के अंदर. तो इसलिए जो ये प्रोसेस है जो बैकवर्ड हो सकता है, मैटर या सब्सटेंस दोबारा से अपनी ओरिजिनल फॉर्म को गेन कर लेता है, तो ऐसे चेंज को हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंज. लास्ट टॉपिक है इरिवर्सिबल चेंज. ये वो चेंज होते हैं जो बैकवर्ड नहीं होते, जो रिवर्स नहीं किए जा सकते, इसलिए इनको इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं. एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ पेपर. जब पेपर बर्न होता है तो ये ऐश एंड स्मोक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. ऐश और स्मोक से हम दोबारा पेपर नहीं बना सकते. क्यों? क्योंकि ये जो चेंज होता है वो केमिकल चेंज होता है. केमिकल चेंज होने का मतलब है जो कंपोजिशन है मैटर का वो चेंज हो जाता है. अब क्या इसके अलावा और भी चेंजेस होते हैं जिनके कारण मैटर की जो अपीयरेंस है या कंपोजिशन है या उसके फॉर्म है उसके अंदर चेंज आए? तो हाँ, और भी होते हैं. और वो कैसे होते हैं? कुछ एक मेथड्स के थ्रू. जैसे कि सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो है
एक्सपेंशन। सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो है कंट्रैक्शन। और जो थर्ड वन है वो है मेल्टिंग। ठीक है, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सपेंड हो जाना, मतलब जो साइज़ है वो थोड़ा इनलार्ज हो जाना, थोड़ी वॉल्यूम उसकी बढ़ जाना। कंट्रैक्शन का मतलब जो एक्सपेंशन का उल्टा हो जाए, मतलब उसका साइज़ छोटा हो जाए, स्मॉल हो जाए। अब ये दोनों किसके अंदर अप्लाई होते हैं? तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि कार्ट का व्हील होता है, तो ये जो अंदर वाला व्हील होता है ये वुड का बना होता है, लेकिन इसके अराउंड एक मेटल की रिम होती है जो इसके ऊपर कोट होती है। ठीक है, तो इस फिनोमिना में ये दोनों कैसे काम करते हैं हम वो देखते हैं। जो मेटल की रिम है वो हमेशा साइज़ में स्मॉलर होती है, किसके कंपेयर में? जो वुडन है उससे। ठीक है, अब अगर ये स्मॉलर है तो फिर ये इस व्हील के ऊपर कैसे कवर कर सकती है या कैसे फिट होती है वो देखते हैं। तो जो ये रिम होती है मेटल रिम, इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, और जब इसे टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो इसके अंदर जो फिनोमिना वर्क करेगा वो होता है एक्सपेंशन का। और एक्सपेंशन से क्या होता है? इसका जो साइज़ होता है वो बढ़ जाता है, ये थोड़ा साइज़ में लार्जर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है? जो ये वुड का जो व्हील था इसके ऊपर हम इसे चढ़ा देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्योंकि इसका साइज़ अब एक्सटेंड हो चुका है ये इजीली इसके ऊपर कवर हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं? इसको कूल डाउन किया जाता है। और कूल डाउन हम कैसे करते हैं? इसके ऊपर ठंडा वाटर डालते हैं। ठीक है, कोल्ड वाटर। अब जो ये कार्ट व्हील थी इसके ऊपर रिम बिल्कुल सही से सेट हो जाता है। और वो क्यों हो जाता है? वो यहाँ पे हमारा सेकंड फिनोमिना वर्क करता है, जो कि क्या था? कंट्रैक्शन। क्योंकि जो ये रिम थी ये अब कंट्रैक्ट हो चुकी है। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग का हम कैसे समझेंगे? तो मेल्टिंग को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि हमारे पास कैंडल है, ठीक है, और कैंडल को हमने बर्न कर दिया, लाइट कर दिया। ठीक है, वो बर्न हो रही है, तो जब वो लगातार कैंडल जलती है तो इसका जो वैक्स है वो ऐसे पिघलता रहता है और वो बॉटम पे इकट्ठा हो जाता है। तो जो हाइट थी कैंडल की अब वो क्या हो रही है? वो जो वैक्स है वो नीचे इकट्ठा होता जा रहा है और कैंडल की जो हाइट है अब वो कम होती जा रही है, और एज ए रिज़ल्ट लास्ट में ये घटती घटती बिल्कुल कम हो जाती है। ठीक है, तो मेल्टिंग के कारण क्या हुआ? जो सब्सटेंस था उसकी हाइट में चेंज आ गया, तो ये भी क्या था? एक चेंज का रीज़न था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी रिगार्डिंग दिस चैप्टर देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।